सुध बिना सुध बिना सुध बिना सुध बिना चल्यो जुग जाय रे सुध बिना। मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनों गुण, सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन। मूल प्रकृति जब भई तब पांचों 14 पतन, मोह अहम सब उड़े रहे सरगुण निर्गुण, रहे सरगुण निर्गुण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मैंने अगली क्लास में कहा था कि विराट के चार्ट को थोड़ा करेंगे करके, लेकिन मैंने यहाँ पर लटका के देखा, कुछ उसमें क्लियर पिक्चर तो नहीं आता है, इसलिए इतना फ़ायदाजनक नहीं देखा। तो मैं आपको शब्दों से ही पकड़ाने का, दृष्टांत से पकड़ाने की कोशिश करता हूँ। आप अंतरात्मा से वो देख सकते हैं। अपने मन को थोड़ा सा शब्दों के पीछे जाएंगे तो सरू खड़ा हो जाएगा। चौपाई और उसका लोकेशन पकड़ना है विशेष करके। तो चौपाई नंबर 2 चौपाई नंबर 2 में देखना, मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनों गुण। ये चौपाई मूल प्रकृति से मोह अहम उत्पन्न होता है और मोह अहम से फिर तीनों गुण उत्पन्न होता है और 3 गुण फिर जा कर के 5 तत्वों में फैल जाता है। उसके बाद 14 भवन उत्पन्न होता है। ये है सीधा सीधा चौपाई का। और 2 नंबर चौपाई को आप मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनों गुण, इतने में आपको ये जो अभी जो हमारा जो जागृत है ना, हमारा जागृत में मन है कि नहीं, हमारा हो मन में अनेक कल्पना उठता है कि नहीं उठता है, हो वो संकल्प विकल्प जितना भी उठता है, ये मन की प्रकृति है। ठीक है, ये मन का स्वभाव प्रकृति है, ये जो जागृत का मन में। बस अब इसी में मोह भी है, अहम मैंने करने का हिम्मत भी है। उसके बाद उसी में से हमारे अंदर सतगुण रजगुण तमोगुण है, तो ये सब प्रकृति जड़ है, लेकिन चेतन आत्मा होने के कारण ये एक्टिविटी है। मैंने उदाहरण दिया था कि करंट होने के बाद जड़ पंखा घूमने लगता है, उसमें करंट उसका आत्मा है और उसका मैकेनिकल जो ऑलरेडी है वो प्रकृति की जैसा है, ऑलरेडी है, लेकिन करंट के स्पर्श से उसमें वो चालू हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा के अपरा प्रकृति है, तो अपरा प्रकृति जो है वो परा प्रकृति चेतन द्वारा ये एक्टिवेट हो जाता है। ये अपने परमात्मा का अंश है ना, ये भी उसमें चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति जो है उसमें। तो आपको अपने मन में उसको जितने भी आप हमारे मन में जो संकल्प विकल्प होता है, जो भी हम सोचते हैं, ये सारी मूल प्रकृति है। बस मूल प्रकृति किसके अर्थ में मूल प्रकृति किसके अर्थ में मूल प्रकृति देखना। अब आप जागृत में जो भी जागृत के मन के प्लेटफॉर्म में आप अपना ही कल्पना को देखते हैं कि अब मैं ऐसा घर बनाऊंगा, तो आपको घर का डिजाइन आता है। अब ऐसे गाड़ी खरीदूंगा तो वो गाड़ी का नक्शा आ जाता है और बहुत समय तक चिंतन करने के बाद वो साकार रूप भी लेता है, घर भी बनता है, गाड़ी भी खरीदते हैं। पहला उसका मन में आया तो वो गाड़ी एक प्रकृति है, घर प्रकृति है, लेकिन इसका मूल प्रकृति कहाँ है, हमारे मन में है। मन जो कल्पना करता है उसके बाद गुण अंग इंद्रिय उसको प्रूफ करने के लिए सब लग जाते हैं और बनता भी है। तो वस्तु के आगे ये मूल प्रकृति, हमारा कल्पना जो है मूल प्रकृति हो। ऐसे ही ये मन का ही डिजाइनिंग में। अब याद रखना सुंदर शाह जी, अक्षर ब्रह्म का भी हमारे जैसे 4 अंतस्करण है और अक्षर ब्रह्म उसका जागृत में जो अक्षर ब्रह्म जो जागृत में कल्पना करते हैं, उनका जो जागृत का मन का नाम अव्याकृत है। तो अव्याकृत का जो प्लेटफॉर्म है, अव्याकृत जो पर्दा है,
जो स्क्रीन है उसमें अक्षर ब्रह्म के मन में जो भी उत्पन्न होता है अव्यकृत में, वो उसी में रूप धारण करके वहाँ पर दिखाई देता। हमारा कल्पना बहुत समय के बाद, मान लीजिए एक घर बनाने की कल्पना हुआ तो लाइफ, एक जीवन लग जाता है घर बनने में। कल्पना ने साकार रूप तो लिया लेकिन समय लगा। हमारे जो थोड़ा एडवांस है जादू वाला जो काम करता है अपने सिद्धि के कारण वो जल्दी रूप धारण, वो एक नक्शा जो उसके दिल में सोचता है वो जादू के बल पर, कुछ सिद्धि के बल पर, या हाथ सफाई बोलो, जो भी बोले, कला तो है ना, वो हमारे से एडवांस है थोड़ा, और वो बना देता है जादू का। और इसी तरह सुपर ब्रह्म लीला में अक्षर ब्रह्म का मन में ये अव्यक्त प्लेटफॉर्म में ये सारी चीज़ एक्टिविटी होता है। उसको यहाँ प्रकटवाणी चौपाई में, चौपाई नंबर 10 में वहाँ कहा है कि नयन के पाऊ पल में इशारता कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत लिखा हुआ है चौपाई नंबर 10 में प्रकटवाणी का। नयन के पाऊ पल में इशारता, आँख के पल भर में अक्षर ब्रह्म कई कोटि ब्रह्मांड उपजता और खपता। हमारे मन में संकल्प विकल्प, संकल्प उपजता, विकल्प खपता हमारे मन में होता है। लेकिन हमारे मन में संकल्प उत्पन्न होना और संकल्प डिजॉल्व होना हमारे में दिन भर में पता नहीं कितने होता है। ठीक है, जीवन भर में एक घर का संकल्प होता है या कुछ एक विशेष काम होता है, वो हमें संकल्प होकर के वो दिखाई देता है जीवन भर। लेकिन अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त प्लेटफॉर्म में ऐसा उपजता और खपता, उसका कल्पना में रूप धारण करता है तुरंत। जैसे जादू वाला का कल्पना से कबूतर बना देता है, उसे तो सुपर है ना ब्रह्म का, तो उसका अव्यक्त प्लेटफॉर्म में हो। ये जागृत में है सुंदर सा जी, आपके जागृत में कल्पना में आप करते हो ना। अब आगे बढ़िए, 54 नंबर ये प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकटवाणी में, ईता खेला पैदा इना रवेश, ईता मतलब किता, अक्षर ब्रह्म के जागृत में खेला पैदा, उनको जागृत का कल्पना का खेल इस रवेश, इस नियम से होता रहता है। कई कोटि ब्रह्मांड, त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके जागृत में, उनको जागृत कल्पना को जो बनता है क्रिएटिविटी, उसको ब्रह्मा नाम दिया। उस एक्टिविटी को थोड़ा सा सस्टेन रखता है, उसका नाम विष्णु है। फिर बाद में वो उनका कल्पना का ख़त्म भी हो जाता है, उसका नाम दिया महेश। इसका मतलब आज हम मर्तलोक में बैठ करके ब्रह्मा विष्णु महेश करके हम जो सतलोक में देखते हैं, उनका परात्म जैसे समझ जाइए कि अव्यकृत के कल्पना का, जागृत के कल्पना में जो सृष्टि बनती है, उनकी कल्पना की जो बनती है और वो थोड़ी देर रहती है और वो ख़त्म हो जाता है, वो गुण का नाम त्रिदेव है अक्षर के जागृत अव्यकृत में। उसके बाद 11 नंबर में, कई विधा खेले यूँ प्रकृति, अक्षर ब्रह्म का जागृत के मन में, जैसे आपका जागृत के कल्पना में दिन भर में आपका कितना खेलता है और कितना नाश होता है। बस हमारा खेलना और नाश होना आकार धारण नहीं करता है, अक्षर ब्रह्म को करता है। कई भी खेले प्रकृति, आप अपनी इच्छा सो खेलत, अक्षर ब्रह्म का मन अपने मन से खेलता है, अव्यक्त में आप अपने से खेलत, बस ये उनका स्वभाव नेचर है। ठीक है, अब 11 नंबर चौपाई का सेकेंड हाफ में, या समय श्री वैकुंठनाथ, वैकुंठनाथ मतलब अक्षर ब्रह्म, इच्छा दर्शन करने साथ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने सुबह 9 बजे जाते हैं। आज का दिन उन्होंने जैसे देखा कि ब्रह्म आत्मा, तो राजी ने दिखा दिया, तो जैसे अक्षरधाम में आए अपने आसन में,
उनका जो मन का जो स्वतः जो कल्पना करता था, आज वो सारी शक्ति अक्सर सोचने लगा कि क्या करते हैं, क्या लीला होती है। बस उसको आधार बना करके आज का दिन वो अव्यक्त का जो अव्यक्त का ओरिजिनल मूल प्रकृति तो है ही, लेकिन वो संकल्प विकल्प वाला चैप्टर जो है वो ऐसे समझना जैसे आप दिन भर संकल्प विकल्प तो करते हो, लेकिन नींद आने के बाद आपको वो संकल्प विकल्प ठप हो जाता है। नींद आने के बाद आपका मन का संकल्प विकल्प होने वाला गुण जो है स्वप्न में चला जाता है। इसीलिए ये खेल, ये संसार का अपने सपना का संबंध अंतस्करण में मन से संकल्प रखता है, संबंध रखता है। मन का कल्पना सपना होता है। तो अक्षर ब्रह्म का भी उनका स्वतः जो है लीला, उसको मूल प्रकृति बोलेंगे। जो उसके मूल प्रकृति वहाँ है, मूल प्रकृति उनको संकल्प विकल्प में अव्यक्त प्लेटफॉर्म में बनता है। ठीक है, हमारा मूल प्रकृति से मन में अनंत कल्पना उठता है, बनता है, लेकिन हमारा अब वो रूप धारण नहीं करता है, अक्षर ब्रह्म को रूप धारण करता है। उसके बाद अब आप जागृत में आपने संकल्प विकल्प देखा, ठीक है। अब आपको निंद्रा का आवरण आ गया। निंद्रा का आवरण मन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आया, मन में आया। अब ये मन वही काम जो जागृत में संकल्प विकल्प करता था, ये मन अब स्वप्न में जाकर के करता है। तो स्वप्न में भी नाम वही आएगा, मूल प्रकृति, फिर उसके बाद मोह अहम होकर के सृष्टि स्वप्न का शुरू होता है। नाम वही है, एक ही नाम है, लेकिन कार्य भी एक ही है, लेकिन वो स्वप्न का है, वो जागृत का है। अक्षर ब्रह्म का रूप धारण करता है, हमारा जागृत नहीं करता है। अब जैसे अक्षर ब्रह्म सपना देखेंगे, नारायण बनेगा, वही मन का विस्तार होगा। हमारा मन भी सपना देखने लगेगा और सपना का रूप खड़ा हो जाएगा और उसको हम सपना का शरीर देखते हैं। अच्छा, तो 11 नंबर चौपाई में या समय से वैकुंठ इच्छा दर्शन करने साथ अक्षर मन उपजी आशा देखूं धनी को विलास करके अब देखना सुंदर सा जी। अब ये जो 11 नंबर 10 नंबर 11 चौपाई में अक्षर ब्रह्म की लीला की बात हुई, आप फटाक से आज जो सपना में देख रहे हैं उसे वो मत लेना। ये अक्षर का जागृत का स्वभाव का है, जागृत का है, हमारा जागृत का संकल्प जैसा है। अभी हमारी नींद शुरू नहीं हुई। अक्षर ब्रह्म का नींद शुरू होने का चौपाई 18 नंबर में, प्रकटवाणी का 18 नंबर में 17-18 में देखना। ये कहीं दो भिन्न भिन्न खिला देखने के कारण दो कारण इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन अब बना सृष्टि है ना। नैने के पावपल में शरत कई कोटि ब्रह्मांड उपचत खपत 10 में भी है, 11 में भी है, या भी खेला यूँ प्रकृत आप अपने से खेलते यहाँ भी है, और 18 नंबर में भी इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन यहाँ भी। तो दोनों में शिष्य दिखा रहे हैं, लेकिन ये पहला वाला जो है अक्षर ब्रह्म का स्वतः स्वभाव की बात कर रहे हैं। जागृत में अभी नारायण नहीं बना, अक्षर सोया नहीं है। आप अभी सोए बिना भी मन में अनंत विचार घूमता है कि नहीं घूमता है? जैसे निंद्रा का आवरण आएगा उसे सपना में भी घूमता है। तो 2 पर्सनैलिटी हुआ ना। ऐसे ही ये जो प्रकरण 21 में मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे 3 गुण, ये वाला अक्षर ब्रह्म के अव्यकृत प्लेटफॉर्म में होने वाला मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे 3 गुण है। अब ये वहाँ आप देखना, अब सेम वर्ड है, सो 5 में पसरे हुई 14 हुई अंधेरी 14 भवन, लेकिन 14 भवन जुड़ गया ना हो। इसीलिए अब ये सृष्टि क्रम में राज्य के हुक्म द्वारा, राज्य के आवेश हुक्म से अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी आकर के जैसे उनका अव्यकृत प्लेटफॉर्म में मोह मूल प्रकृति मोह होता था, अब स्वप्न में जाने के बाद नारायण द्वारा एक ओम बहुश्याम होकर के सृष्टि बनने में भी उसको भी मूल प्रकृति कहेंगे।
अब देखना मूल प्रकृति कितना हुआ। अक्षर के जागृत में जो है, जो उनको क्रिएटिविटी एस्पेक्ट जो है वो भी मूल प्रकृति के कारण होता है। उसके बाद अक्षर ब्रह्म स्वप्न में चले गए, नारायण बन गया। अब नारायण ने एक ओम बहु श्याम बोला, ये सृष्टि संबंधी का मूल प्रकृति है। अब उनके मूल प्रकृति शेष नारायण बन गए। अब शेष नारायण के मूल प्रकृति त्रिदेव बनते हैं, और त्रिदेव को मूल प्रकृति से 14 लोग बनते हैं। मूल प्रकृति तो हुआ ना। इस तरह से एक एक का परात्मा होता है। अब ये मूल प्रकृति के ट्रैक से। अब मोह का भी परात्मा है। कैसे? अक्षर ब्रह्म अपने जागृत के उसमें भी जो संकल्प विकल्प जो देखते हैं, उनके जो संकल्प विकल्प जो होता है जागृत में, वो भी मोह के कारण होता है, उसको खेल है। लेकिन अव्याकृत में या अक्षर के अंदर उसको मोह शब्द नहीं लिया जाता है, वहाँ उसका सब एक शक्ति में ले जाता है। लेकिन जब राज्य के फरामोशी जब अक्षर के ऊपर होता है, ये उसी में ये टच होता है। राज्य का जो राज्य ने फरामोशी डाल करके उनको मन में जो मोह जो गुण है उसी को भ्रमित कर देते हैं। वो स्वतः में उसको मोह, लेकिन ध्यान देना अक्षरातीत के कंपैरिजन में वो मोह नहीं है, वो मोह है। लेकिन अक्षर का स्वप्न के आगे वो मोह नहीं है फिर। लेकिन परमात्मा के श्रीराज जी के जब फरामोशी जब उनके अंदर जब होता है, तो उसी गुण को मोह बोल जाता है। उसका वो क्या काम करता है? अक्षर को बुला जाता है, वो सपना में ले जाता है। उसके बाद अहम भी अक्षर के परात्म में अहम, यानी मैं संकल्प विकल्प जो करना उनका स्वतः है। लेकिन ये अव्याकृत में जागृत में, जैसे हमारा जागृत में मैं ऐसा सोच रहा हूँ करके अहम काम करता है। बस जब ये जो अहम भी जब संसार में जाता है, अक्षर बनते नारायण बनता है, नारायण का अहम होकर के फिर शेष नारायण का अहम होकर के त्रिदेव का अहम होकर के हमारे में ये अहम आता है। तो अहम का उसका नाम, मन का नाम अहम भी है। मन का नाम अहम इन द सेंस अहंकार में है। इसलिए अहम का मैंने पहले भी कहा, अहम चित्त बुद्धि मन करके जो आता है वो अहम एकदम अग्रज भूमिका में है, वो तो आत्मा का बर्तन है। लेकिन मन का नाम अहंकार है। वो अहंकार को, कार मतलब होल्डर, जिसने अहम को होल्ड कर रखा है, इगोइस्टिक नेचर, उसको भी अहंकार बोलेंगे, उसको अहंकार बोलेंगे। और वो अहम भी, वो भी अहम है। इसलिए अहम को भी लोकेशन प्रसंग अनुसार अहम का अर्थ लगाना होता है। तो यहाँ इस तरह से मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण। यहाँ संसार का तीनों गुण उत्पन्न हो गया। तो अक्षर के जागृत में, जैसे आपके जागृत के कल्पना में सब शब्द वही है, कल्पना करते हैं। जब नींद का आवरण आ जाता है, स्वप्न में चले जाते हैं और वही शब्द मूल प्रकृति होकर के सृष्टि बनती है। यहाँ तुरंत 105 में पसरे, 5 तत्व में पसरे, उसके बाद हुई 14 भवन, सृष्टि हो गई। इसलिए ये वाला इसी शब्द से आपको दोनों देखना होता है, बिंब भी प्रतिबिंब भी, स्वप्न का भी जागृत का भी। यानी अक्षर के अव्याकृत प्लेटफॉर्म में भी और अक्षर के स्वतः में। एक बार आप ऐसा करो, एक बार जागृत में ही, मतलब एकदम ध्यान में चले जाइए। जैसे आपका ध्यान आत्मा परमात्मा होकर के गया, मन निष्क्रिय हुआ, तो वो आपका अव्याकृत प्लेटफॉर्म शांत हुआ। लेकिन बीज वहाँ जरूर है। मक्का का बीज टेबल के ऊपर रख दिया जाए, वो शांत है, लेकिन अंकुर है। जिसको उसको फर्टिलाइज होगा, जमीन मिलेगा, तो फिर वो खिलेगा। ऐसे ही आप बीज रूप में सभी शब्द को अपने मन जागृत के मन में रखिए। उसके बाद जब ये जागृत में ही जब सक्रिय होने लगता है, तो समझ लीजिएगा ये अब जागृत के मन में संकल्प विकल्प शुरू हुआ। नाम वही रहेगा, त्रिगुण वही रहेगा, सब रहेगा। इससे आप जागृत का सारा धंधा करोगे। अब जब घोर नींद का आवरण आएगा, आप सपने में चले जाओगे, यही गुण
स्वप्न में मूल प्रकृति नाम से कहा जाएगा, और वहाँ उसी शब्द से मोह अहम वो वही नाम होगा। लेकिन पश्चदशी 14 भवन, यानी तब 5 14 भवन, उधर सृष्टि हो गई, इसलिए शब्द यही है। तो आपको मर्त्य लोक में बैठे हैं, हम ये मूल प्रकृति अहम सब देख रहे हैं, ये एक है नारायण के अंदर का। अब नारायण भी अव्याकृत के अक्षर ब्रह्म के मन के कल्पना का प्रतिबिंब है। अब अक्षर ब्रह्म के मन में जो मक्का का उदाहरण दिया था मैंने, उसके बीज में जैसा है अव्याकृत में रखना। लेकिन जब अक्षर जागृत में कल्पना करने में उनका बेहद लीला शुरू होती है, तो उनका बेहद लीला में वो सक्रिय बन जाते हैं। जब ये राज्य का दर्शन करने जाते हैं, राज्य को दर्शन करके जैसे घर में आएंगे, अपने अक्षरधाम में आएंगे, तो दर्शन करके आए थोड़ी देर उनका शांत चित्त रहता है। उस समय में वो अव्याकृत का एक्टिविटी बीज रूप में रहता है, उनको नहीं रहता है, वो अव्याकृत के प्लेटफॉर्म में नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब अक्षर ब्रह्म का ही वेद लीला शुरू होती है, तो ये सारी चीज़ वहाँ पर दिखाई देता है। त्रिदेव भी रहे, 3 गुण भी रहता है, सब कुछ रहता है। जैसे आप मंदिर में ध्यान लगा के आए, तो थोड़ी देर सेवा पूजा की और आप थोड़ा सा ध्यान में थोड़ा सा शांति जैसे आपको ध्यान लग गया, तो ये सब मन का गुण होते हुए भी वो निष्क्रिय होता है, शांत रहता है, और वो गुण बहुत हमें अंदर शक्ति भी देती है। लेकिन हमारा धीरे धीरे अब जागृत का सारा काम शुरू हो जाता है। ये हमारा बेहद है। किसके अर्थ में बेहद? रात को सपना देखने से पहला सारा ये हमारा सपना के कंपैरिजन में हमारा भी ये बेहद है। मन का जागृत का कल्पना रात को आने वाली सपना के आगे ये मूल प्रकृति है, और ये मोह है, अहम है कल्पना का, उसका बीज मन में है। इसी को वेदों ने पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादश अमृतम विभु, पादस्य विश्व, चौथा पाद में से पादस्य 4 पाद है, यानी 4 भाग है, अर्थात 4 अंतस्करण है अक्षर का। उसमें अहम सत्स्वरूप, चित्त केवल, और सबलिक ब्रह्म बुद्धि, और अव्याकृत ब्रह्म मन। अहम चित्त बुद्धि मन जैसे हमारा जैसे वैसे बुद्धि। उसको जब सृष्टि क्रम में ले जाते हैं तो पादस्य विश्वभूतानि, चौथा पाद से विश्व की उत्पत्ति होती है, और 3 पाद अर्थात सबलिक, केवल और सत्स्वरूप, ये अमृत रहता है। हमारे में सारा धंधा मन से होता है, इसलिए मन ही चंचल है, मन ही दुख देता है। बुद्धि, चित्त और अहम तो आत्मा के थोड़ा सा पड़ोसी है, इसलिए अगर चाहे तो बुद्धि आत्मा में लग जाएगी, चित्त भी आत्मा में लग जाएगी, अहम तो बर्तन ही है, लेकिन सारा खटपट करने वाला मन है। तो पादस्य विश्वभूतानि, हमारे में भी 3 पाद, 4 पाद में चौथा पाद जो है पादस्य विश्वभूतानि, हमारा कल्पना विश्व बनाता है। ठीक है। अब इतना होने के बाद स्वप्न, जैसे रात को सपना शुरू होता है, सेम थिंग फिर नारायण से शुरू होता है, यानी हमारा सपना का शरीर से शुरू हो जाता है। अब स्वप्न वाला को नाश करेंगे। चौपाई देखना आगे, चौपाई नंबर 3, प्रलय प्रकृति जब भई। हमारा सपना देख रहे थे, और सपना हम देख रहे थे तो हम सपना से जग गए। क्या हुआ? प्रकृति नाश हुआ, मूल प्रकृति स्वप्न देख नाश हो गया, इसलिए हम जग गए। वो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म द्वारा उनका जागृत में जो कल्पना करते थे, वो तो कितने बार प्रलय होता है उनका, वो जागृत का तो। लेकिन ये जो अभी स्वप्न का ब्रह्मांड जो अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं, ये राज्य के हुक्म से देख रहे हैं। उस स्वभाव को, उनको अव्याकृत का स्वतः स्वभाव को राज्य के हुक्म ने आज जो स्पेशल उन सपना देख रहे हैं,